जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे तो इसमें वाल्मीकि जी से उनसे क्या कुछ संवाद हुए, क्या कुछ वार्तालाप हुई, क्या कुछ बातें हुई। बहुत ही विशेष जानकारी हम पिछले कार्यक्रम में भी आपको दे रहे थे। तो ऐसे में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सभी दर्शकों श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे तो ऐसे में उनके वाल्मीकि जी से क्या कुछ संवाद हुए, लेकिन समय के अभाव के कारण हमारा यह प्रसंग पूरा नहीं हो पाया था। तो ऐसे में हमने दर्शकों से वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यानी कि आज हम आपसे यह जानेंगे कि वाल्मीकि जी ने प्रभु को और कौन से स्थानों के बारे में बताया। तो आज इसी प्रसंग पे चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि जब भगवान राम ने उनसे ये पूछा मुझे कहाँ कहाँ रहना चाहिए, तो उन्होंने उसमें ये बात बताया था कि उनके श्रवण जिनके समुद्र के समान है, उन्होंने नासिका को बताया था, उन्होंने आँख के बारे में बताया, जीभ के बारे में जिनकी हंस दिवाली जीभ है उसी में उन्होंने पूजा और उसका बताया था, जिनको हमने कहा था कि किसी भी तरह से ना काम है ना क्रोध है उसमें ही, तो समय अभाव के कारण रह गया। तो उसी में फिर ये और स्थान भी उन्होंने बताए हैं कि जिनको दूसरे की जो स्त्री है वो माता के समान लगती है और उनका दूसरों का जो धन है वो विष से भी भारी विष के समान लगता है, किंतु उन्हें दूसरों का ऐश्वर्य बहुत प्रिय है, प्रशंसा लगती है। क्योंकि इसमें हम एक बार ये देखते हैं कि जो उन्होंने ऐश्वर्य की बात कही है कि वो क्यों अच्छा लगता है। जैसे हम किसी खेल को भी ये देखते हैं कि अगर हमारी रुचि है और हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो उसमें अच्छे से कर पाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। शायद इसीलिए हम बहुत सारे खेलों को देखने, क्रिकेट वगैरह में भी जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ। वो हुआ इसीलिए ना कि हमें वो प्रशंसा हमें इसलिए लग रही है कि हम नहीं है लेकिन हमें दूसरे ने कर पाया तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यानी कि वो दूसरे के ऐश्वर्य देख के जो प्रशंसा होती है उसमें प्रशंसा, दूसरे की विपत्ति देख के जिनको उनके कष्ट से भी ज़्यादा कष्ट होता है। तो इसमें भी ऐसा हम समझ सकते हैं, बहुत सारे हमने देखा है संत जिनका स्वभाव होता है उन्हें किसी की भी विपत्ति या कष्ट देख के इसलिए कष्ट होता है, जैसे वो सोचते हैं अगर ये इस स्थिति में पड़ा है तो वो उसको समझते हैं उसे कितना कष्ट हो रहा है। जैसे वो सोचते हैं कि संसार की माया मोह ने इसको जकड़ लिया या कहीं इस तरह से वो उन्हें एहसास होता है कि भाई इसकी कितनी विपत्ति है। तो अर्थात ये उनका कहने का है कि जो दूसरे के ऐश्वर्य से प्रसन्न हो और जिनकी विपत्ति को वो और बड़ी विपत्ति मानते हों, आप उनके हृदय में निवास करें, उनके पास वास करें। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि जो अवगुण, क्योंकि हमारी प्रकृति सभी की ऐसी है कि 3 गुणों से ही होती है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर अवगुण ना हो। लेकिन वो कहते हैं जो उनमें से गुणों को छांट लेते हैं, जिनका स्वभाव गुण दोष देखने का अलग तरह से है। जैसे भगवान के काम में अगर हम कहीं उनका ये स्वभाव कर कोई भी काम अच्छा हो गया तो ये कहते हैं ईश्वर की विधान से हो गया, लेकिन गलत हो गया तो वो ये मानते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध है। तो जब वो इसको इस तरह से करते हैं, उनकी सोच है, तो आप वहाँ भी वास करें। क्योंकि यहाँ हम ये बात को कहते हैं कि आपने देखा व्यवहार में हम उल्टा करते हैं, कुछ भी गलत हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है ये ऊपर वाले ने कर दिया। हाँ जी। तो ये सिर्फ मानसिक स्थिति है, समझ है। वास्तव में जो उसके उल्टा करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जहाँ उनको ऐसा लगता है कि जो अच्छा हुआ है ईश्वर के विधान के, ईश्वर के कारण हुआ है, तो वो ईश्वर के गुण दोष इस तरह से दिखता है कि ईश्वर का गुण है, और जो गलत हुआ है वो उसके कारण हुआ है, उसका प्रारब्ध ऐसा होना था।
तो वहाँ भी आप वास करें। उसी में वो ये भी बताते हैं कि जिनको किसी जाति, पंथी, धर्म, किसी भी से वो नहीं, जैसे कई बार हमें एक गुमान होता है कि हम इस जाति से हैं। पंक्ति से ये होता था कि वर्तमान में भी हम व्यवस्थाएं देखते हैं ना, कि जैसे कहीं भी कोई योजना, कहीं मान लो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आ रहे होते हैं, तो एक हर जगह की एक व्यवस्था होती है, आगे पंक्ति में ये बैठेंगे, पीछे ये बैठेंगे, तो एक कहीं ना कहीं क्रमबद्धता होती है। तो उनको ये कि किसी को इसका भी भान नहीं है, ये पहले हमेशा था, है और आगे भी रहेगा व्यवस्था के हिसाब से कि किसको कहाँ बैठना है। तो ना उन्हें जाति का है, ना पंथी का है, ना किसी अन्य उसका ये गुमान है, ना ही उन्हें किसी उससे है कि स्वर्ग से, नरक से, मोक्ष से, और उन्हें किसी उससे नहीं, वो सबसे अलग हो चुके हैं, उनका भी वहाँ आप वास करें। साथ ही वो कहते हैं कि जो बिना कारण के ही आपसे प्रेम करते हैं, जिनका कोई हेतु ही नहीं है, वो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें कहीं नहीं है, तो आप उनके साथ भी वास करें, उनके हृदय में वास करें। होता क्या है, यहाँ भिन्न भिन्न स्थितियों में वैसे उन्होंने अलग अलग इस तरह से कहा है, कभी उर कहा है, कभी हृदय कहा है, कभी उसको कहा है, और कहीं कहीं उन्होंने ये शायद अनुज पत्नी सहित वास करें, कहीं ऐसे भी कहा आप वास करें। लेकिन सब कुछ उन्होंने देखिए इतने तार्किक कहा। और यहाँ एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये हो जाती है कि जो सारी स्थिति कहीं हैं वो मानसिक हैं। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बहुत सुंदर है कि वहाँ वास करें, कि जो बहुत ज़्यादा बाचाल है वो करें। तो अर्थात ये जो मानसिक स्थितियाँ हैं ये किसी न किसी कारण से होती हैं, अकारण नहीं होती हैं। तो ये व्यक्ति किसी साधन संपन्न बहुत प्रयास करता है तब भी मुश्किल होता है, ये किसी की अहेतु कृपा हो जाती, किसी संत की, किसी उसकी, तभी सुलभ हो पाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको एक बार ये स्वाद लग जाएगा वो देर और सवेर उनको अनुभूत ज़रूर कर सकता है, ऐसा संतों ने बराबर कहा है। तो वहाँ जब इस तरह से वो गिनाते जा रहे हैं महर्षि, प्रभु उसको मंद मंद मुस्कुराते हुए सुनते जा रहे हैं, तो करते जा रहे हैं। क्योंकि यह चीज़ देखने की है ना कि व्यवहारिक तौर से उन्होंने पूछा है, तो ऐसा तो है नहीं उन्हें नहीं पता। लेकिन ये बात ये है कि हम ये कहते हैं पूछना भी एक आस है, हम किसी को जोड़ना होता है। आजकल हम प्राय ये देखते हैं परिवारों में भी क्या पूछना, क्या बताना। कहीं कहीं ये देखा गया है कि एक सम्मान देने के लिए भी अक्सर ही पूछा जाता है, या उसको जोड़ने के लिए। कहीं हमने ऐसी संस्कृति भी देखी है कि बहुएं भी सास को से भी पूछ के माता ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो वो सिर्फ कारण ऐसा है कि उनको जोड़ना, कि हम जैसे किसी को अलग कर देना, इसमें क्या पूछना, रोज़ का काम है इसमें। लेकिन नहीं, वो जोड़ना है हमें किसी को, या किसी को सम्मान देना है। तो उसका ये आशय सिर्फ ये होता है कि अगर कहीं कोई चीज़ गलत भी हो जाए तो इसे हम अपने ऊपर ले लेंगे, अच्छी हो जाए तो उसे सम्मान दे देंगे, भी तुम्हारी वजह से हो गया। तो जहाँ परिवार में ये भावनाएं बनी रहेंगी वो परिवार अपने आप ही बना रहेगा। और जहाँ ये बात हो जाती है कि क्या पूछना, तो निश्चित रूप से वो बात पूछने का नहीं है, पूछना एक सम्मान देना भी है, और उसको इस तरह करना है। तो वो वहाँ पर जब वाल्मीकि जी उनको गिना रहे होते हैं तो उन्हें बराबर जब सुन रहे होते हैं तो इसलिए मुस्कुराए, वो सब उनको समझ रहे हैं। तो माँ लक्ष्मण जी देख रहे हैं, तब भी उनकी दृष्टि माता सीता की उनकी तरफ जाती, तो वो उनसे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, पुत्री बिना तुम्हारी अनुकंपा के ये संभव नहीं है। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी हृदय निर्मल नहीं होगा, और जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा ये सब संभव नहीं होगा, तुम्हारी अनुकंपा से ही संभव हो सकता है। तो वहाँ फिर ये बात आती है, जब इस तरह से होती है तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अब एक काम करता हूँ कि तुमने जिस भाव से पूछा है अब मैं उस भाव से ये बताता हूँ कि आपको कहाँ वास करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ तुम नहीं रह सकते हो ठीक से तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ आगे एक चित्रकूट है, आप चित्रकूट पर वास करिए, और वहाँ चित्रकूट पर बहुत हर चीज़ वो सुपास है जिसकी होना चाहिए, कि वहाँ एक अच्छे अच्छे वन हैं, कंदमूल फल हैं, और वहाँ आप रहें। और वहाँ पर ये कहते हैं एक पवित्र नदी भी है। पवित्र नदी के बारे में जब वो बताते हैं कि वो जो मंदाकिनी जी हैं वो इसलिए हैं कि जो उनका प्राकट्य के बारे में बताते हैं।
तो वो वहाँ उसकी भी साथ साथ चर्चा करते हैं अत्रि ऋषि और अनसुईया जी की। तो वो अत्रि का मतलब ही है कि जो त्रि से तृणातीत से अलग हो, वो अत्रि है। अनुसुईया जहाँ पे कुछ भी असूया है ही नहीं, क्योंकि अन शब्द के बारे में पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि शायद हिंदी से ही इंग्लिश में गया। जैसे अननोन होता है ना, तो अननोन में उसको जब हिंदी करते हैं तो वो अनजान हो जाता है, तो अन ही रहता है। तो ये देखने में आता है कि हर शब्द का भी इतिहास जरूर रहा होता है। तो वो वहाँ माता अनसुईया और उनके बारे में जिक्र करते हैं कि एक बार वहाँ किस तरह से अकाल पड़ा, जिससे महर्षि अत्रि जी ने सबको देख के, क्योंकि संतों की ये स्थिति होती है जब किसी का कष्ट होता है तो वो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ उन्होंने एक समाधि लगाई है। और जब ये बताते हैं करीब 54 वर्ष की समाधि के बाद जब उन्होंने नेत्र खोले हैं, तो जैसा कि उनकी समाधि होती है, उनकी पत्नी माता अनसुईया उनकी सेवा में बराबर वहाँ रहती हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में विलक्षण नारी हैं। पहले भी बताया था, शायद आगे फिर होगी कभी, कि वही नारी हैं जिनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी परीक्षा लेने और बाल शिशु के रूप में रहे होते हैं। तो वो बहुत विलक्षण नारी हैं। तो वहाँ वो उनके सानिध्य में वहाँ रहती हैं आश्रम में। तो जब उनकी समाधि भंग होती है तो वो जल की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वो कमंडल लेके जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जब वो समाधिस्थ होते हैं तो ये प्राय होता है कि जैसी आप साधना करते हैं तो देवता और वो सब आते हैं, तो उनकी साधना के कारण ही वहाँ देवताएं आए हैं, माता गंगा और शिव जी भी आए हैं, कि अन्य लोग चले गए हैं लेकिन माता गंगा वहाँ रहती हैं। और ऐसा भी आता है कि जब वो पूछती हैं भाई क्या चाहिए, तो उन्होंने जल की इच्छा करी, तो उन्होंने ये कहा है अच्छा एक काम करते हो, एक गड्ढा खोदो, और वो उसमें प्राकट्य हो जाती हैं माता गंगा। तो माता अनसुईया उनसे कह के जाती हैं तुम अभी रुकना, मेरे स्वामी आएंगे। वो जल लेके जब जाती हैं तो जब उस दिव्य जल को पीते हैं महर्षि अत्रि, तो वो पूछते हैं भाई ये कहाँ से कैसे लाए हो। तो दिव्य जल इसलिए होता है कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज भी एक जल है, लेकिन ग्लूकोज को जब हम देखते हैं तो वो हमें कितनी हमारी जो शरीर की सारी आवश्यकताएं उनको पूरी करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो गंगा जल है वो साक्षात एक दिव्य जल है जो हमारी शारीरिक मानसिक और हर तरह की पूर्ति करता है। तो वहाँ वो दिव्य जल के बारे में जब उनसे बताती हैं इस तरह से, वो वहाँ आते हैं माता गंगा जहाँ होती हैं, और माता गंगा जब ये होती हैं तो वहाँ माता गंगा से उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर ही विराजमान हो जाएं। तो उन्होंने ये कहा भाई ठीक है, एक काम करना कि आप अपनी 1 वर्ष की माता पार्वती और शंकर की वो जो तपस्या है, जो समाधि, जो आपकी साधना है, उसका फल हमें दे दें, और वो वहाँ पर रुक जाती हैं। तो ये बताने का ये था कि हर चीज़ का प्राकट्य कहीं ना कहीं किसी तरह से होता है। जो मंदाकिनी नदी हैं उनका प्राकट्य इस तरह होता है, वो पवित्र नदी है, एक साधना की वजह से होता है। तो वो वहाँ उनको इस तरह से ये बता रहे होते हैं कि भाई तुमको यदि रहना है तो चित्रकूट में जाके रह सकते हैं। तो चित्रकूट में वहाँ जब वो जाते हैं तो वो जैसे जैसे वाल्मीकि से ये देखते हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि वास्तव में तो जो संगम के बाद यमुना पार करते हैं वैसे वैसे ना उनकी वनों की सघनता बढ़ती जाती है। तो और चित्रकूट के जब करीब जाते हैं तो वो ये क्या देखते हैं कि जैसे जैसे जा रहे हैं कि वो गांव एक तरह से छोटे छोटे और उस तरह से हो जाते हैं कि वहाँ पर लोग भी कम और बहुत सादा ही वनवासी मिलते हैं उन्हें। जैसे जैसे वो चित्रकूट की यात्रा पर जाते हैं, हमने बताया वैसे वैसे वन की एक सघनता बढ़ती जाती है। जो अभी तक ग्राम पड़ते थे, ग्रामवासी होते थे, वो धीरे धीरे से परिवर्तित वनवासी के रूप में होते जा रहे हैं। तो वो वनवासी से ये तात्पर्य जिनकी जीवन शैली वन पर ही निर्भर होती है। वास्तविकता तो ये है कि वन में हमारी आवश्यकता का सब कुछ होता है। और मुझे तो लगता है अगर हम जीवन को समझना है तो जी को वन से ही जोड़ना के ही हम समझ सकते हैं। जी को हम चाहे मन कहें, हृदय कहें, मस्तिष्क कहें, और उसको वन ये कह दे कि जहाँ पर हर तरह का मनोरम वो होता है, क्योंकि वहाँ प्रकृति है।
प्रकृति से व्यक्ति जुड़ता है तो उसे अच्छा लगता है। जैसे हम ये देखते हैं वो किसी न किसी रूप से, आज भी हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, किसी पहाड़ी एरिया पे, किसी समुद्र के, किसी न किसी रूप से हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तभी हमें अच्छा लगता है। उसका तरीका ये हो सकता है कि हम स्पॉट को इस तरह से कर दें, लेकिन वो हम जुड़ प्रकृति से ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का आशय है कि जैसे जैसे वो जाते हैं तो वो वनवासी मिलते हैं, वो वनवासी इतने सहज और सरल होते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनका जो जीवन है उससे हम ये एहसास करते हैं कि वो वास्तव में खुशहाल इसलिए वो अधिक से अधिक वर्तमान में ही रहते हैं। उनकी जो जीवन शैली है ना वो इस तरह की, ना तो उसमें बहुत अतीत और ना ही भविष्य, बहुत फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि बहुत सादा रहना है, बहुत कम आवश्यकताएं, तो उन्हें भविष्य की भी चिंता ऐसी नहीं है कि अतीत में, और ऐसा कुछ उनके पास नहीं है जैसे खोने का डर हो। तो वो प्राय क्या होते हैं, उनकी जो शैली है, कहीं भी रह लिए, झोंपड़ी का उन्हें इतनी आसक्ति नहीं है कि हम कहीं और नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा भी आता है जब वो वन में चल रहे होते हैं, तो क्योंकि वन में ये लगभग सबको ज्ञात हो चुका है कि इसी तरह से भगवान राम इतने समय के लिए वन में आए हुए हैं और ये जा रहे हैं। तो ऐसा भी आता है कि बहुत सारे तरुण वनवासी भी अपने घर स्थानों को छोड़ के चले जाते हैं और वो कहते हैं चित्रकूट पर ही हम इनके जहाँ ये आसपास करेंगे वास, हम वहीं अपनी झोंपड़ी बना कर रहेंगे। और वो अपने वृद्धजनों वगैरह को कह के जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई आसक्ति ऐसी नहीं है ना कि उनके कोई महल और या वो तो है नहीं। उनका इतना सादा जीवन होता है कि वही प्रकृति की चीज़ों का हमें सेवन करना है, वो हर जगह सहज उपलब्ध हैं। झोंपड़ी के लिए जो साधन चाहिए वो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ है नहीं, हमें तो इतना सानिध्य इनका मिल रहा है, तो वो कैसे छोड़ा जाए। उस आकर्षण को नहीं छोड़ते हैं और वो उनके हिसाब से वहाँ जाते हैं और ऐसा रास्ते में बताते हैं कि जो जो उन्हें देखेगा तो उनका निश्चित रूप से एक अद्भुत आकर्षण के साथ साथ क्या उनका वर्णन रहा होगा कि हम तो ये सोचते हैं कि जहाँ ये बार बार कहा जा रहा कि जितने मुनि जतन कराते हैं तब भी उनको एक झलक नहीं मिल पाती है, और साक्षात जिनको वहाँ दर्शन हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सौभाग्य ही है उनका। और शायद सौभाग्य इसलिए ही है कि वो इतने सहज और सरल हैं, क्योंकि ईश्वर को कुछ और चाहिए ही नहीं। उसको तो सिर्फ ये जो भी सहज सरल और निर्मल है वो वहाँ वो सहज है। तो उसी चीज़ को जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ ये होते हैं जो बड़ी साधारण महिला भी होती हैं, क्योंकि वस्त्र भी बताते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो भी कहीं एक लंगोट टाइप रज्जू रस्सी से उन्होंने बांध रखा होता है, वो भी एक साड़ी के रूप से इस तरह से होती हैं। तो बहुत सादा जीवन होने से बहुत उसमें रहते हैं वो। तो इवन वो महिलाएं बताते हैं, कहीं इस तरह से भी चर्चा करती हैं कि माता जानकी के करीब आके भाई तुम्हारे कौन हैं, क्योंकि वो बहुत सादा हैं तो उन्हें कोई संकोच इस तरह नहीं, तो वो भी बड़े उससे देती हैं कि जो गौर वर्ण के हैं वो मेरे देवर हैं। तो उसको जब ये बता रही होती है शिक्षा, तो वो बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे भी जब पास में आते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो भी वैसे कोई कंदमूल फल दिया जाता है तो लेने में वो झिझकते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये बताने का सिर्फ ये आशय है कि जब वो उस यात्रा में चल रहे होते हैं तो वहाँ पर ये उस मनोरम को देख के सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वन का वातावरण और उसमें भी ये माना गया है कि भाई जो परम सत्ता है उसके लिए उसके हिसाब से अनुकूल चीज़ें हो ही जाती हैं। क्योंकि हम भी व्यवहार में देखते हैं कभी कभी एक मौसम में परिवर्तन आता है, तो वो कोई ना कोई कारण होता है, किसी की स्वागत किसी की उसकी वजह से परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं धूप कहीं छाया राम यही तेरी माया। तो इस वो किस कारण से क्या हो रहा था, ऐसे ही वहाँ सौहार्द इतना बढ़िया वातावरण बताते हैं जिसमें वो चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर साक्षात प्रभु हैं, माता जानकी भी हैं जिनके लिए ऐसा होता है। लेकिन जब भी प्रभु कहते हैं कि नहीं फिर भी वन इतने भी सुखद नहीं होते हैं, वहाँ के कष्ट भी बड़े वो होते हैं, तब भी एक साथ माता जानकी के मुंह से एकदम शीतकार निकलते। शीतकार मतलब होता है एक तरह से शी करके हम बोलते हैं, तो
तो हल्का सा क्या होता है उनके पैर में कांटा लग जाता, तो पैर को ऐसे उठाती हैं तो तुरंत लक्ष्मण जी वहाँ बैठ के उनका कांटा निकाल कर एक किसी पत्ते को वहाँ रगड़ते हैं तो तुरंत उससे वो उनका ठीक हो जाता है, उन्हें आभास ही नहीं होता है। तो ऐसे ही जब वो चलते जाते हैं तो चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पे पहुँच जाते हैं जहाँ से कुछ और जुड़ाव सा होता है। जैसे कहना कि वो हर बार के उस राम जन्म के उसमें वो चित्रकूट उनका अधिक समय वास रहा होता है, तो वहाँ की जो पशु पक्षी हैं उनसे कुछ ऐसा आभास सा होता है, लगाव सा होता है, और वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक अनुभूति ऐसी होती है जैसे कोई अपने घर में आ जाता है। तो वहाँ उस स्थान पर पहुँच के बराबर उन्हें होती है। तो वहीं पर प्रभु राम एक स्थान का ऐसे कहीं कुछ चुनाव करते हैं कि जिसके पीछे कोई नदी बह रही होती है, भाई एक ऊंचा सा स्थान के बारिश का पानी आराम से हो जाए। तो वो वहाँ पर ये कहते हैं हम यहाँ अपनी पर्ण कुटीर बनाएंगे। तो वो पर्ण कुटीर जब बनाने की बात रखते हैं तो क्या था कि जैसा पहले बताया था कि यहाँ पर निषाद राज उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि निषाद राज को उन्होंने वहाँ भेज दिया था वापस, लेकिन वो ऐसा उनको नहीं रोक पाए थे अपने को। उनके मन में यही बात थी कि भाई बनकी कैसे असुरक्षित उसमें छोड़ा जाए। उन्होंने बहुत सारे अपने वो तो लगा ही दिए थे साथी कहें या उनके सेवक उसमें, फिर भी उनका मन ये था कि जब तक एक सुरक्षित स्थान ना हो जाए तो वहाँ प्रभु राम उनसे कहते भी तुम पहले क्यों नहीं सामने आए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए सामने नहीं आया, यदि आता तो तुम मुझे वापस भेजते तो मेरे मन में बड़ा संकोच होता, यदि नहीं जाता तो और जाता तो अब मुझे ये कि नहीं अब एक ऐसा स्थान आ गया है। तो ये बताने का आशय था कि वहाँ पर बहुत सारे कोल भील बिरात इस तरह से आ जाते हैं और उनके लिए सब स्थान बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। वो उनसे कहते हैं कि आप स्नान वगैरह करिए और आपके लिए ये पर्णशाला बना देंगे। तो वहाँ पर वो लोग तो पूरी इस तरह से उसको बना देते हैं कि वहाँ पर जो आवश्यकता बाँस घास जो चीज़ें हैं को बहुत अच्छे से ऐसा कुछ आता है कि 2 झोंपड़ी टाइप बनाई जाती हैं और इस तरह से जिससे मिट्टी विट्टी की चीज़ों से जिससे वो पानी बरसात का भी नहीं आए। तो वो बहुत सही तरीके से उनकी उसको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ बनाते हैं। और दूसरी पर्णकुटी जब वो वहाँ आते हैं तो वो कहते हैं निषाद राज कि अब आप इसमें कर सकते हैं। तो वो उस समय ये भी कहते हैं यदि वृक्ष का स्थान यदि आप निर्धारित कर दें तो कुछ वृक्षों के लिए भी करें। तो भगवान राम विशेष रूप से इस बात को कहते हैं नहीं अब इस थक गए होंगे, श्रांत हो गए होंगे, नहीं आज नहीं, अब इसे फिर देखेंगे। तो उसी में जब ये बात आती है कि इधर माता सीता ही अनुभूत करती हैं, जो मृग हैं, जो इस तरह से खरगोश हैं, बहुत जो वहाँ के कहना चाहिए जो भी पशु पक्षी हैं वो सब ही वहाँ आते हैं और धीरे धीरे वो इस तरह से उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो मृग हैं वो अपनी शैली से आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी जिस सेवा से कर सकता है तो वहाँ ये बराबर आता है कि जो बानर भी हैं या जो लंगूर हैं, भील हैं, वो इस तरह से मधु के छत्ते टाइप वहाँ बराबर लाते हैं। और जो सबकी संभव है क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा है, इधर जो भील किरात हैं वो भी ये कहते हैं कि नहीं अभी यहाँ बहुत आसपास संत ऋषि मुनि रहते हैं और उनकी आने की संभावना रहेगी, वो आएगी तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती हैं। और ये उसी व्यवस्था में क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हो जाता है माता जानकी का कि सबसे ऐसा लगाव सा कि उन्हें ये लगता ही नहीं, वो कहती है मैं तो एक साम्राज्ञी हो गई हूँ, मैं तो खुद यहाँ की हो गई हूँ, क्योंकि वो एक जैसे प्रजा के बीच में रहते हैं उसी तरीके से वहाँ एक रहना सहना हो जाता है। क्योंकि वहाँ की जब रहने सहने में ये भी आता है कि आपस में कई बार ना पशुओं का ये रहता है कि जैसे कि किसी ने क्या किया है कि एक दूसरे की शिकायत के तौर पर भी इस तरह से वो करते हैं, इसने ऐसा कर दिया। तो वो जैसा माँ का स्वभाव होता है कि वो सब बच्चों को अच्छे से समझती भी हैं और समझा भी सकती हैं, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा करती हैं किसको क्या चाहिए। वैसे वहाँ कोई विशेष शिकायत नहीं होती है, लेकिन जैसी शिकायत बस यही होती है कि इसने मुझसे ये छीन लिया या ये उस मधु छप्पर को ले आया है।
तो वो उन्हें समझती हैं किसको क्या चाहिए, और वो अपनी भाषा में वो व्यक्त करते हैं, और उनको वो उसी भाषा में वो अच्छा ठीक है तुझे ये चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, तो वो उसको उन्हें देने की भी करती हैं। तो यहाँ उनका ये ऐसा है कि वो सबसे इस तरह जुड़ जाती हैं, और इवन उन्होंने ना वहाँ पर बहुत से नाम भी, एक गिलहरी भी आती है, उस गिलहरी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अपने हिसाब से कहीं भी, क्योंकि गिलहरी तो इतना छोटा पशु है कि उसे कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो वन के अंदर ऐसी जगह से कोई एक फल भी ले आती है जिससे कि ना उस फल को देखकर ये कहा जाता है कि बड़ा ये दुर्लभ है। इवन कोल भील भी कहते हैं, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है वहाँ तक अंदर तक जाने की। जब वो उन्हें लेके आती है तो उस फल को कहते हैं, और उसको उन्होंने नाम भी दे रखा होता है, अरे तू इतना श्रम क्यों करी, वहाँ क्यों गई। जैसा होता है ना, जो लोग आज भी मैंने देखा है कि कुत्ता वगैरह पालते हैं तो उनसे इस तरह से जुड़ाव और इस तरह से बातें कर लेते हैं कि वो क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, उसको भी समझ लेते हैं, और धीरे धीरे जो पालने वाला जो मालिक है उसकी बात भी वो जानवर समझ लेता है। तो उसी व्यवस्था में वो धीरे धीरे वहाँ ऐसे व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि चित्रकूट उन्हें अपना सा ही लगने लगता है। बिल्कुल। यहाँ ये भी बताना एक चाहूँगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि से ही एक जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि आनंद रामायण के सारखंड में भी आता है, एक बार कल्याण के अंक में भी आया था कि उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जो बहुत विशिष्ट था। 100 करोड़ श्लोक उसमें बताते हैं, और हर श्लोक में 16 अक्षर हुआ करती थी। तो उसमें ये बताने का है, जब कोई चीज़ विशेष होती है तो जैसा सबकी इच्छा होती है कि उसको हम कब जाए या हमें मिलनी चाहिए, तो उस समय ऐसा बताते हैं कि उसमें देवता और सबने उसे ललायित रहा। तो उस समय भगवान ने उसका बंटवारा इस तरह से किया कि 100 करोड़ को 3 हिस्सों में कर दिया, तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 एक एक के हिस्से में आ गए। जब इस तरह हो गए तो फिर उसके बाद फिर यहाँ ये आता है कि उसके फिर, क्योंकि हमारे आज भी हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट हैं, उस समय भी 7 वो थे द्वीप, तो उसको फिर 7 भागों में डिवाइड किया गया। तो उस समय 4 करोड़ 76,91,000 उसमें एक एक उसको द्वीप को मिलता है। उसके बाद फिर उसको डिवाइड किया गया, क्योंकि जैसे भारतवर्ष ये कहा जाता है, तो उस समय ये माना जाता है कि जो भारत खंडे, जैसे हम कहते हैं जम्बू द्वीप भारत खंडे, तो जम्बू द्वीप उस समय वो द्वीप का नाम था, जैसे आज हम एशिया कहते हैं, इसी तरह से वो जम्बू द्वीप था। भारत खंडे भारतवर्ष भी उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा था। भारत केवल राष्ट्र से नहीं, पूरा भारतवर्ष था एक। तो उसको भी जब किया तो उसमें 52 लाख इस तरह उनको विभाजित करते हैं, तो अंत में वो देखते हैं कि 2 श्लोक रह जाते हैं। तो 2 श्लोक में क्या होता है कि 64 वो होते हैं अक्षर, 64 को वो फिर जब डिवाइड करते हैं 9 से 7 से, तो 9 के बाद फिर 1 रह जाता है। तो जो एक अक्षर है वो श्री है, वो श्री के लिए किसी एक का अधिकार नहीं है, वो सबके लिए है। इसी वजह से उस श्री का हम उपयोग कहीं भी कभी भी कैसे भी कर लेते हैं। और एपिसोड 31 में भी हमने इसका जिक्र किया था, जब सीता स्वयंवर के समय महाराज जनक महाराज दशरथ को जब पत्र भेजते हैं तो उन्होंने जब श्री का संबोधन किया था, क्योंकि वहाँ ये पत्र गया था, तो ये हमने उस समय भी चर्चा की थी कि उसमें उन्होंने उसको किस धागे से कैसे लपेट रखा है, क्योंकि हर चीज़ हमारे यहाँ तार्किक हुआ करती थी, अकारण नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ पर 5 श्री का संबोधन किया था। तो जब ये बात हुई थी 5 श्री दासत्व के लिए हुई है, मित्र भाव में 3 बार का श्री होना चाहिए। तो ये बताने का आशय था कि इसीलिए हमारे यहाँ श्री का संबोधन पे कहीं ये नहीं, वो कहीं भी हो जाता है, श्रीमान हो जाते हैं, श्रीमती हो जाती हैं, सुश्री हो जाती हैं, कहीं भी श्री के लिए ये नहीं कि इसके साथ इसका उपयोग नहीं हो सकता। श्री शब्द सबके लिए ही है, तो कहीं उसको इस विशिष्ट रूप से बटा हुआ नहीं कि उसी के लिए होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमने श्री शब्द का महत्व भी समझ लिया, और साथ ही साथ आज हमने वाल्मीकि आश्रम से चित्रकूट धाम तक का जो है सफ़र तय किया है। तो ऐसे में
समय का अभाव है, कार्यक्रम में और भी जानकारी हम अवश्य ही आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह जानकारी हम आपसे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में प्राप्त करेंगे। चित्रकूट में और कुछ क्या हुआ, विशेष रहा, यह हम आपसे जानेंगे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक लिए आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का सादर नमन, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। जय श्री राम।